Students, good morning to all of you. This is Sunny Rain, and in the last video, we have discussed about the first chapter of Geography class 9th, that is Introduction. That means size and location of India. Introduction about India. But now, in this chapter, which is I am going to start that chapter in which we study about physical features of India. अरे फिजिकल फीचर्स क्या है? फिजिकल फीचर्स का मतलब हो गया जैसे कि कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ लैंड। तो ये अलग अलग क्या है? जैसे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत ही बड़ा कंट्री है और इसका जो लैंड सरफेस है वो क्या है, वो डिफरेंट है। उसी के बारे में हमको इस चैप्टर में डिस्कस करना है और एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये समझने वाला चैप्टर है। इसको नहीं कि जबरदस्ती हम याद कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले बात है कि फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फिजिकल फीचर्स की। तो जो स्ट्रक्चर है, बनावट है अर्थ सरफेस का, उसके बारे में बात करते हैं कि कहाँ से ओरिजिन हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो अर्थ सरफेस है, ये क्या है? ये पूरा जो अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस बना हुआ है कई सारे प्लेट्स से। पहले क्या था कि पहले हम लोग बोलते थे पैंजिया। क्या बोलते थे? पैंजिया। ये पैंजिया क्या था कि जो अभी 7 कंटिनेंट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंडिया, यूरोप, अमेरिका, तो ये सभी मिल करके ये जो आज दूर दूर जो एक इधर दिख रहे हैं, एक इधर दिख रहे हैं, एक इधर, अब क्या है कि इधर भाई ये हो गया, यहाँ पे हो गया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से क्या है कि इस तरह से जो दिखता है हमको अभी प्रेजेंट टाइम में, ये हो गया अंटार्कटिका। तो ये पहले ऐसा नहीं था, ये पहले सब क्या था, एक साथ मिला हुआ था। यानी कि ये जो अफ्रीका है इस तरह से, ये क्या था, ये सब मिला हुआ था। तो इस जो 7 कंटिनेंट है ये एक जगह जमा था और इसको हम लोग बोलते थे पैंजिया। किस नाम में जानते थे इसको? पैंजिया कहा जाता था। अब पैंजिया जो था वो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये इसका मूवमेंट होते गया। क्या होते गया? मूवमेंट होते गया। और मूवमेंट होने का कारण क्या हो गया कि ये जो अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अंटार्कटिका, ये सब हो गया नॉर्दर्न पार्ट में। कहाँ हो गया? नॉर्दर्न पार्ट में। और इस नॉर्दर्न पार्ट में जो मूवमेंट हुआ इसको बोलते हैं हम लोग गोंडवाना लैंड। क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड कहा। ऑलरेडी इस चैप्टर को क्लास 7 में पढ़े होंगे। और जो नॉर्दर्न पार्ट बच गया, साउदर्न पार्ट को गोंडवाना लैंड कहते हैं और नॉर्दर्न पार्ट को अंगारा लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगारा लैंड। तो जो पैंजिया एक जो लगभग 225 मिलियन ईयर्स एगो की बात करते हैं, तो ये पूरा एक साथ था और पैंजिया कहलाता था। क्या कहलाता था? पैंजिया। और पैंजिया फिर धीरे धीरे मूवमेंट हुआ। मूवमेंट होने के कारण जो नॉर्दर्न पार्ट हुआ उसको अंगारा लैंड कहा जाने लगा और जो साउदर्न पार्ट हुआ उसको गोंडवाना लैंड। तो इंडिया किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो ये मूवमेंट कैसे हुआ इसके बारे में बात करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि गोंडवाना लैंड क्या है, क्लियर हो गया कि साउथ अमेरिका, इंडिया और नॉर्थ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सभी को मिला करके गोंडवाना लैंड कहा जाता है। अगेन आई रिपीट, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सभी को मिला करके गोंडवाना लैंड बोलते हैं। और जो नॉर्दर्न पार्ट में बच गया उसको अंगारा लैंड कहा जाता है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं पहले कि थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है। इससे रिलेटेड एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। कहता है कि जो अर्थ सरफेस है, क्या है? अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस 7 मेजर प्लेट्स एंड सम माइनर प्लेट्स से मिलकर के बना हुआ है। और ये जो प्लेट्स है वो क्या होता है कि हमारे अर्थ सरफेस के नीचे क्या है? मैग्मा है। ये मैग्मा क्या है? सेमी लिक्विड है। मैग्मा क्या है? सेमी लिक्विड है। और ये ऊपर जो बना हुआ है ये लिथोस्फीयर है। ये क्या है? लिथोस्फीयर, इसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। तो जो लिथोस्फीयर है वो 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट से मिलकर के बना हुआ है। और नीचे अब कोई भी चीज सॉलिड
अब क्या है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स इरेगुलरली शेप्ड एंड मैसिव ब्लॉक्ड है, यानी कि ब्लॉक की बात करते हैं कि बड़े बड़े ब्लॉक के रूप में बना हुआ है, और ये इरेगुलरली, इरेगुलरली का मतलब होगा इसका कोई शेप फिक्स नहीं है, ये इरेगुलर शेप में है। कैसे शेप में है, इरेगुलर शेप में बना हुआ है। और ये जो 7 प्लेट्स की बात करते हैं, वही 7 प्लेट्स जो अभी कंटिनेंट बन गया, ये धीरे धीरे मूव होते गया। मूव होने का मतलब क्या हुआ कि नीचे मैग्मा पड़ा हुआ है, ये पूरा क्या नीचे पड़ा हुआ है, मैग्मा। और मैग्मा सेमी लिक्विड है। सेमी लिक्विड का मतलब क्या हो गया, ना ही ज्यादा पतला मतलब घोल बना हुआ है, ना ही ज्यादा लिक्विड है, ना ही ज्यादा सॉलिड है, लेकिन बीच में जिसको बोलते हैं गाढ़ा घोल बना देते हैं, उस तरह बना हुआ है। और उसी के ऊपर ये प्लेट धीरे धीरे क्या होता है, मूवमेंट होता है। अब मूवमेंट होने का मतलब ये नहीं कि मूवमेंट हो रहा है तो बहुत स्पीड से मूव हो रहा है और 4 साल के बाद 5 किलोमीटर मूव कर लिया, नहीं। 1 सेंटीमीटर मूव करने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो ये मूव होते रहता है इधर उधर, लेकिन इतना स्लो इसका मूवमेंट है कि हम लोग को फील नहीं हो पाता है। तो ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है वो क्या होता है, मूवमेंट करते रहता है। कोई प्लेट्स दूर जा रहे हैं, कोई प्लेट्स नजदीक आ रहे हैं। जब पूरा ये अर्थ सर्फेस बना हुआ है, ठीक है, ये प्लेट्स मान लें कि एक प्लेट्स ये हुआ, दूसरा प्लेट्स ये हुआ, ये 10 प्लेट्स बना हुआ, ये बीच में नहीं बना रही है, सर्फेस में बना हुआ है। तो अब ये प्लेट दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है, इधर से ये दूर जा रहा है, इससे ये दूर जा रहा है। तो जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहा है तो ये अगले प्लेट के नजदीक तो आएगा। ये प्लेट इधर जा रहा है, हो सकता है, तो एक से दूर भी जा सकता है, नजदीक भी आ सकता है। तो ये जो मूवमेंट होता है प्लेट्स का, इसका मेन कारण क्या है, तो उसका जो कन्वेंशनल करंट है। अब कन्वेंशनल करंट का मतलब क्या होगा, नीचे मैग्मा है और मैग्मा का जो टेम्परेचर बहुत ही हाई है, और ये बहुत हाई होने का कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, जैसे कि वाटर, जैसे 2 चीजें हम एग्जांपल लेते हैं। ये सॉलिड रोड है, जब इसको यहाँ पर हीट करते हैं, फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जब इसको हम यहाँ से हीट करते हैं तो ये यहाँ तक हीट हो जाता है धीरे धीरे। कैसे, तो इसका जो एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे क्या करता है, ट्रांसफर करता है। कि इलेक्ट्रॉन इसका इसको दिया, हीट हुआ, और हीट होने के बाद क्या होता है, वाइब्रेट शुरू हो जाता है। जब वाइब्रेट शुरू हो जाता है तो ये अपना हीट इसको दिया, ये अपना हीट इसको दिया, बगल वाले को, बोला कि भाई अब वाइब्रेट शुरू हुआ। अब बहुत सारे लोग खड़े हैं एक जगह पर, जब सबको एक साथ ऐसे हिलाया जाए तो क्या होगा, ये अगले वाले टच करेंगे, वो अगले वाले टच करेंगे, तो वो ऐसे ही ये एक दूसरे के साथ गर्म होते होते यहाँ पे हो जाता है। लेकिन ये क्या है, लिक्विड है, क्या है, लिक्विड। तो ये लिक्विड को जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसको गर्म करेंगे तो इसी को बोलते हैं कन्वेंशनल फॉर्म में गर्म होता है। फिर होता है कि ये पानी गर्म होने के बाद क्या होगा कि ये इसको गर्म करेगा, नहीं, गर्म होने के बाद ये कहाँ चला जाता है, ऊपर, ठंडा कहाँ जाता है, नीचे। तो ये टेम्परेचर हाई है तो इसका भी ऐसे कन्वेंशनली मूवमेंट होते रहता है, किसका, मैग्मा का। और ये मैग्मा लिक्विड होने के कारण ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स किसको बोले, अर्थ सरफेस, दैट मींस लिथोस्फेयर इज मेड अप ऑफ 7 मेजर प्लेट्स एंड सम माइनर प्लेट्स, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट और प्लेट, लिथोस्फेरिक प्लेट और टेक्टोनिक प्लेट, इसी को बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट और टेक्टोनिक प्लेट। तो ये जो मूवमेंट होते रहता है ऐसे को कारण क्या है, तो ये कन्वेंशनल करंट के कारण उसका मूवमेंट होता है। और ये एक दूसरे से कोई दूर जा सकता है, कोई नजदीक आ सकता है, या कोई क्या हो सकता है, एक दूसरे के पैरेलल जा सकता है। तो इसी के आधार पर जो है कि इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये समझ में आ गया कि कन्वेंशनल करंट मूवमेंट कैसे हो रहा है। तो जो टेक्टोनिक, तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक ये सब हो रहा है कि जो अर्थ सरफेस बना हुआ है टेक्टोनिक प्लेट्स मिल करके बना हुआ है, और इसका शेप इरेगुलरली और मैसिव शेप में, भारी भरकम में, बहुत लंबे चौड़े फैला हुआ है। अब इसको हम बांटते हैं तो इस सब मूवमेंट होता है प्लेट्स का, तो वो 3 तरह से मूवमेंट होता है। ये प्लेट्स मैंने बना दिया। पहला प्लेट में देखिए, पहला में कहता है कि कन्वर्जेंट बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है। किसका बाउंड्री फॉर्मेशन करता है,
कन्वर्जेंट बाउंड्री बनता है। दूसरा बनता है डायवर्जेंट बाउंड्री, डायवर्जेंट बाउंड्री। और तीसरा बनता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब ये कन्वर्जेंट बाउंड्री का फॉर्मेशन कब हुआ? कहता है कि व्हेन टू प्लेट्स कम्स टुवर्ड्स ईच अदर, कम्स टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के नजदीक आएगा। क्या आएगा? नजदीक आएगा। तो कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? कन्वर्ज का मतलब होता है एक मिलना, जमा होना। और डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? दूर जाना। एक कन्वर्ज हो रहा है, क्या हो रहा है? कन्वर्ज, तो एक दूसरे की ओर आ रहा है हॉरिजॉन्टली। मतलब एक क्या होगा कि जब दो प्लेट्स एक दूसरे के नजदीक आता है तो कन्वर्जेंट बाउंड्री बनता है। क्या बनता है? कन्वर्जेंट बाउंड्री। जब दो प्लेट्स एक दूसरे के दूर जाते हैं तो जो फॉर्मेशन होता है वो डाइवर्जेंट बाउंड्री का। डाइवर्जेंट मतलब एक दूसरे के दूर जा रहा है। और जब हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के नजदीक आ जाता है, अब ये इधर आया और ये इधर गया, यानी कि हॉरिजॉन्टली दोनों एक दूसरे के नजदीक आता है पैरेलल वे में, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहा जाता है। ये तीन प्रकार के जो है प्लेट टेक्टोनिक का जो बाउंड्री बनते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो ये हो गया किसके रिलेटेड? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक का जो है मेन रिलेशन बता दिए। अब इसके बाद की बात जो करते हैं, एक इम्पोर्टेंट बात है कि अब देखिए क्या होता है। ये तो मूवमेंट कर रहा है, किसके कारण मूवमेंट कर रहा है? तो ये जान गए कन्वेक्शनल करंट के कारण मूवमेंट कर रहा है। ये कन्वेक्शनल करंट कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी बात करते हैं। तो अर्थ सरफेस पे जो है, अर्थ सरफेस और अर्थ पे दो प्रकार के फोर्सेस लगते हैं। जो फोर्सेस होते हैं अर्थ पे कितने प्रकार के होते हैं? फोर्सेस जो होता है ऑन अर्थ वो टू टाइप्स के होते हैं। इंडोजेनिक फोर्सेस, इंडोजेनिक फोर्सेस, और दूसरा क्या है? एक्सोजेनिक फोर्सेस। इंडोजेनिक फोर्सेस और दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये क्या होता है? इंडोजेनिक अभी बताएं, अर्थ हो गया, ये क्या हो गया? चलिए इधर बताते हैं। ये हो गया अर्थ, ये अर्थ के ऊपर सरफेस पे जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे एक्सोजेनिक। क्या बोलेंगे? एक्सोजेनिक। आउटर सरफेस पे लगता है। कहां पे लगता है फोर्सेस? जो फोर्सेस आउटर सरफेस पे अप्लाई होता है उसको एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। और जो फोर्सेस अर्थ सरफेस के अंदर, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, बीनीथ ऑफ द अर्थ अप्लाई होता है, अंदर अप्लाई होगा, इसको क्या बोलेंगे? इंडोजेनिक फोर्सेस। और इंडोजेनिक फोर्सेस दो टाइप से लगते हैं। एक तो होता है सडन फोर्सेस, सडन फोर्स, और दूसरा आता है स्लो फोर्स, स्लो मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्लो मूवमेंट या स्लो फोर्स बोलते हैं। तो सडन फोर्स का मतलब क्या हुआ? कहता है कि सडन फोर्स जब अभी अचानक से लगने वाला फोर्स, अचानक से लगने वाला फोर्स, कि जब ये दो मूवमेंट है, ये दो प्लेट से, ये क्या हुआ? ये अचानक से लगा, धीरे धीरे आ रहा है, ये हुआ स्लो। क्या हुआ? स्लो फोर्सेस। और ये है दोनों, ये अचानक से लगा। जब अचानक से लगेगा तो क्या होगा? या दोनों तो दूर चल जाएगा। वाइब्रेट होने के बाद क्या होगा कि जब जोर से, जब देखिए समझिए सिंपल सा कि दो आदमी है, अब ये आदमी इधर से दौड़ते हुए आ रहा है, यहाँ पर कॉर्नर है, और ये आदमी इधर से दौड़ते हुए आ रहा है, कोई देखा नहीं है दूसरे को आया, और यहाँ पर दोनों क्या हो गया? आपस में टकरा गया। क्या हो गया? टकरा गया। टकराने के बाद क्या होगा कि दोनों चिपका हुआ रहेगा? नहीं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में क्या होगा कि दूर हट जाएगा। सडनली टकराया है। अब ये दोनों है, अब दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ रहा है। टकराएगा धीरे से, कोई बात नहीं, दौड़ते हुए टकराया, गिर गया तुरंत, धीरे से टकराया तो धीरे से एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, वहां पर फोर्स लगा। और एक आराम से धीरे धीरे गया, आराम से ऐसे गले लग गया, वो धीरे धीरे गया है, एक दूसरे के साथ चिपक गया है, तो वहां पर क्या होगा? मूवमेंट दूर जाएगा? नहीं जाएगा। सेम केस में
सडन फोर्स के कारण क्या होता है, जैसे होता है अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड, ये सब एग्जाम्पल है किसका, सडन फोर्स के कारण। जब ये दोनों जोर से टकराएंगे कहां पे, बीनीथ द सरफेस, बीनीथ द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के धरती के जो सरफेस है उसके अंदर टेक्टोनिक प्लेट जब टकराएंगे, तो टेक्टोनिक प्लेट्स लैंड ही सिर्फ नहीं है, ओशन के भी नीचे जो ओशनिक प्लेट्स भी है, तो जब दोनों प्लेट्स टकराएंगे तो टकराने के बाद क्या होगा, प्रोड्यूस होगा वाइब्रेशन, और इसके कारण क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा, दूर जाएगा सडनली। कब जाएगा, जैसे ये दूर है, ये प्लेट्स बना हुआ है, ये सडनली दोनों मूव कर गया सडनली, तो इसके कारण गैप बन गया, क्या बन गया, गैप। और गैप बनने के कारण इसका जो नीचे मैग्मा है उसका टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर बहुत हाई है, ठीक, गैप बैलून ले लिए, अब उसको हम अचानक से ऐसे खींच दिए, गैप बना, गैप बनने का कारण क्या होता है, जैसे साइकिल ट्यूब देखते हैं, सबके घर में साइकिल का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि ट्यूब के अंदर भरा हुआ है, जो उसका टिन है निकाल दो, सडनली क्या होता है, उसके अंदर का प्रेशर हाई है और वो सडनली बाहर निकल जाता है। सेम केस में ये दोनों जब दूर हटता है तो ये मैग्मा जो भरा पड़ा है हाई प्रेशर में, ये क्या होता है, सडनली बाहर निकलता है। इस तरह से क्या मिलता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, वोल्केनो आता है, सडनली होता है, इसके कारण लैंडस्लाइड्स भी होते हैं। लेकिन स्लो फोर्सेस की बात करते हैं तो स्लो फोर्सेस में क्या होता है, धीरे धीरे आ रहा है, अब ये धीरे धीरे आने का कारण क्या होता है कि ऐसे आया, फोर्स लगा, जोर से टकराने के बाद तो क्या होगा, तो हट जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आप दबा रहे हैं, दबाने के बाद क्या होता है कि ये धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर की ओर उठ जाएगा, दूर हटेगा तो बीच में धीरे धीरे गैप बन जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या बनते हैं, ऐसे कंडीशन में माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, क्या फॉर्मेशन होता है, माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो माउंटेन फॉल्ट माउंटेन हो या होल्ड माउंटेन हो। अब ये इंडोजेनिक प्रोसेस की बात करते हैं, जैसे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, लैंड के कारण, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है कि रिवर्स के, सी लेक है, विंड है, ये सब के कारण जो फोर्सेस एक्सर्ट होते हैं। और ये कैसे होता है, वाटर फ्लो कर रहा है रिवर का वाटर फ्लो कर रहा है, क्लियर, उसमें फोर्सेस है, उसके कारण क्या होता है, सॉइल इरोजन। अब वो सॉइल इरोजन होगा तो रिवर के फोर्स के द्वारा वो बहाते हुए कहीं ले जाएगा, उसको डिपोजिट करेगा, ये हो गया डिपोजिशन, इरोजन, डिपोजिशन, ये सब क्या होगा, मेन एग्जांपल हो गया एक्सोजेनिक फोर्सेस का। तो ये समझ में आ गया किस तरह से मूवमेंट होता है, स्लो मूवमेंट किस तरह से होता है, फास्ट मूवमेंट किस तरह से होता है। अब हम बताते हैं कि जो आपके क्लास में पढ़ना है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है, क्या नाम है, ओरिजिन ऑफ हिमालय, कि हिमालय का ओरिजिन किस तरह से हुआ है, क्लियर है। देखिए ओरिजिन ऑफ हिमालय, अब क्या कहता है कि ओरिजिन ऑफ हिमालय की बात करते हैं तो कैसे हुआ, तो अभी जस्ट बताएं, जो हिमालय है जिसको वो यंग फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यंग फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है। तो फोल्ड किस कंडीशन में क्रिएट होता है, कि देखिए अभी बताया स्लो मूवमेंट में कि ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, अब ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के नजदीक आएगा, एक कंडीशन बताएं, दूसरे कंडीशन में बताएं कि ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा। जब दूर जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे, अचानक से जाएगा तो वोल्केनो आ रहा है, किंतु ये धीरे धीरे जाएगा, तो धीरे धीरे जाएगा तो क्या होगा, एक इधर गया एक इधर गया और बीच में क्या बन गया, गैप बन गया, जिसको लोग बोलते हैं रिफ्ट वैली, क्या बोलते हैं, उसको फॉल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉल्ट। अब ये है, ये दोनों मूव कर गया, ये मूव कर गया, क्या हो गया, दोनों मूव कर गया। अब मूव करने के बाद क्या होता है कि जो बीच का पार्ट है, ये बीच का पार्ट सिंक डाउन हो जाता है, धंस जाता है। ये प्लेट्स मूव किया तो बीच का पार्ट क्या हो गया, धंस गया, और धंसने का कारण जो गैप बनता है, इस गैप को बोलते हैं रिफ्ट वैली, क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली, इसी को बोलते हैं फॉल्ट, क्या बोलते हैं, फॉल्ट। लेकिन जब एक दूसरे के नजदीक आएगा, ऐसे दबाए
ये यहाँ तक आया। अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि हम कुछ दबाते हैं, जैसे मेरे पास एक कॉपी है, तो उस कॉपी को, अब ये क्या है कि ये कॉपी है, ये इस तरह कॉपी है, लेकिन जब इसको हम फोर्स करेंगे तो अभी बीच, हालांकि गैप नहीं है, लेकिन फोर्स किए तो ये बीच का जो सॉफ्ट चीज है धीरे धीरे क्या हो रही है, ऊपर उठ जा रही है। सेम कंडीशन वो हिमालय के साथ है कि जब ये दबा तो ये धीरे धीरे क्या हो गया, ऊपर उठ गया। इसे बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। क्या बोलते हैं? फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। लेकिन हम हिमालय की बात करते हैं कि जिस जगह पर आज हिमालय है वहां पर हिमालय नहीं था। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो वहां पर एक सी था, जिसको बोलते हैं टेथिस सी। क्या बोलते हैं? टेथिस सी। अब क्या था देखिए कि इधर भी लैंड था, इधर भी लैंड था, आइए बीच में क्या था? टेथिस सी। ध्यान से समझिएगा, ये समझ में ना आया तो फिर कमेंट कीजिएगा, दोबारा करेंगे। टेथिस सी ये क्या होता है कि यहाँ पर जहां पर हिमालय है वहां पर हिमालय नहीं था, वहां पर सारा एक समुद्र था, सी था, टेथिस सी। अब इधर से क्या, इधर से रिवर, इधर से भी रिवर। जैसे क्या है, बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल में क्या हो रहा है कि वहां पर रिवर, चारों साइड से रिवर गिर रहे हैं, वहां को वाटर आ रहे हैं। तो अब ये रिवर इधर से रिवर। आइए बताएं कि डिपोजिशनल फोर्स, कि सॉइल इरोजन होता है और कहीं पर जाकर डिपोजिट होता है। तो ये रिवर्स था, तो रिवर्स के कारण इसमें क्या हो रहा था कि सिल्ट्स जो थे इसमें, सेडिमेंट, सिल्ट एंड सेडिमेंट, ये सिल्ट और सेडिमेंट धीरे धीरे इसमें आ रहा था। क्या आ रहा था? सिल्ट और सेडिमेंट। ये सिल्ट सेडिमेंट धीरे धीरे आते गया और उसका सिल्ट जमा होते गया, और सिल्ट जमा होते गया। अब देखिए कि एक मिट्टी जो सॉइल है एक पहले से भरा हुआ है और एक अभी नया नया भरे हैं, तो खुदाई करना किसको आसान है, पहले वाला को कि अभी वाला को? अभी वाले को, क्योंकि ये नया नया अभी भराया ही है, अब नया नया फिलअप हुआ है, तो ये अभी मजबूती से पकड़ अपना नहीं बनाया है। तो वही बात था कि ये तो पहले से सॉलिड पार्ट में था, सॉलिड था, ये अभी नया नया अभी सॉलिड बना ही था। और क्या हुआ कि इसका मूवमेंट शुरू हुआ, दोनों साइड से मूवमेंट शुरू हुआ। तो जब मूवमेंट शुरू हुआ तो मूवमेंट होते होते ये नजदीक आया, ये क्या हुआ और नजदीक आया, तो ये सेडिमेंट उठ के इतना हुआ और नजदीक आया। क्या हुआ? जब और नजदीक आया तो अब जो सेडिमेंट्स था, ये सेडिमेंट्स उठ के इतना हुआ। अब ये सेडिमेंट्स जब पूरा नीचे, अब क्या है कि मान लीजिए कि आपके हाथ में कुछ ऐसे चीज लेते हैं, मतलब कि लिक्विड चीज, ऐसे कुछ चीज है, अब हाथ में लिए उसको दबाते हैं तो जैसे जैसे फोर्स लगता है, तो ये आपका दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं। कोई भी चीज, कोई फ्रूट्स को लीजिए, आप हाथ में रख के दबाइए, तो जब आप दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं तो इधर जाएगा नहीं, इधर भी नहीं जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा। बच्चा इधर से पैक किए हुए हैं तो ये बच्चा ऊपर जगह, तो जब ऐसे दबाते हैं तो क्या होता है, ये ऊपर की ओर चलता है। पका हुआ अमरूद लीजिए, उसको दबाइए ऐसे करके, क्या होगा, वो ऊपर की ओर कैप बन जाएगा। तो जब ये दबाए तो दबाने का नीचे तो जाएगा नहीं, कैप होगा नहीं, ये दोनों तरफ से दबाने का क्या हुआ, ये इस तरह से क्या हुआ, ऊपर उठ गया। और इस प्रकार से जो टेथिस सी था वो क्या बन गया, हिमालय बन गया। और यहाँ का जो वाटर सी था वो तो वाटर भी था, तो ये वाटर क्या हुआ कि वाटर बहना शुरू हो गया। जब ऊंचाई पर पहुंच गया तो इधर उधर बहना शुरू हो गया, तो जब बहना शुरू हो गया वाटर, तो वो क्या बन गया, रिवर बन गया। क्योंकि नदी है, वाटर है, वो अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेता है। तो जब ये पार्ट ऊपर हो गया, ये पार्ट ऊपर हो गया, तो जो रिवर इधर से आ रहा था वो रिवर उल्टा डायरेक्शन में बहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या हो गया, ऊपर हो गया। तो इस तरह से जो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, हिमालय का ओरिजिन हुआ, और एक यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। ओके, ये समझ में क्लियर आ गया। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फिजियोग्राफी। किस तरह से फिजियोग्राफी हमारा जो देश है अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। तो आई होप ओरिजिन ऑफ हिमालय क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू। एंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।